बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 14.1 एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये इजी टॉपिक है और ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। आपने बच्चे एक सब्सटेंस लेना है। सब्सटेंस मीन कोई चीज़, मे बी वो सॉलिड हो, मे बी वो लिक्विड हो, या मे बी वो गैस हो। हम इसको सब्सटेंस ही बोलेंगे ना। मैं मिसाल ले लेता हूँ सॉलिड की। ठीक है, अब आपको पता है ना सॉलिड, चले लिक्विड की ले लेता हूँ क्योंकि इसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। तो हम लिक्विड बना लेते हैं इस कंटेनर के अंदर। ये लिक्विड हैं जो थोड़े थोड़े दूर हैं। सॉलिड को बहुत करीब बनाना पड़ता है ना, तो वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने ये सब्सटेंस ले लिया। बचे इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? इंटरनल लव से मुराद है अंदर। तो अंदर जो इसकी एनर्जी है ना वही कहलाती है इंटरनल एनर्जी। यानी इस सब्सटेंस के अंदर जितनी भी एनर्जी मौजूद है, इनसाइड एनर्जी कह लो, जो कि ये पोजेस कर रहा है, यानी इसके पास पड़ी हुई एनर्जी जो भी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब ये आगे सवाल है कि इसके अंदर एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है या कैसे हो सकती है। सुनिएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इस सब्सटेंस के, बच्चे ये मूवमेंट करते हैं। या तो ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, या ये फ्रीली मूव कर रहे होंगे रैंडमली, या ये स्लाइड कर रहे होंगे। कोई ना कोई मूवमेंट लाजमी होगी। और आपको पता है ना, मूवमेंट की एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, जो कि वो मूव कर रहे होंगे। नंबर 2, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में एक दूसरे को बच्चे अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन की एनर्जी होती है ना, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्योंकि ये अट्रैक्शन की एनर्जी, अट्रैक्शन जो होती है ना, वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल के दरमियान स्टोर्ड एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी है। इस सब्सटेंस के जो एटम या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो बनेगी इस पूरे सब्सटेंस की अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। आप कह सकते हो कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके आ सकती है। ठीक है, हम दोनों तरह की एनर्जी को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन्स। इस सब्सटेंस के पास जो टोटल एनर्जी होगी वही होगी इंटरनल एनर्जी। इट इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट पार्टिकल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन दैम, क्योंकि पार्टिकल के दरमियान एक बॉन्डिंग या इंटरेक्शन होता है। हीट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करते हो ना, ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। लिहाजा हीट प्रोवाइड करने से आप डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हो।